हजार और एक माइल्स में आपका हर्जलिश विलकॉमन है और इस छोटे से परिचयात्मक वीडियो में जिसमें मैं संक्षिप्त और आवश्यक रूप से विषय वस्तु को समझाता हूँ। मूल रूप से यहाँ बात यह है कि आप खुद को यानी अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने शरीर को समझें, उनका अन्वेषण करें और अंततः उन पर नियंत्रण पाएं ताकि एक चिंताजनक प्रक्रिया को रोका जा सके और इस बहुत ही चिंताजनक प्रक्रिया का मुकाबला भी किया जा सके। यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया की बात हो रही है जो आणविक स्तर पर होती है, जिसमें दुखी, नकारात्मक सोच वाले लोग खुश, सकारात्मक लोगों से इलेक्ट्रॉनों के रूप में ऊर्जा छीन लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि संतुष्ट और सकारात्मक व्यक्ति, जब वह लंबे समय तक विध्वंसात्मक और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति या माहौल के संपर्क में रहता है, तो वह खुद भी नकारात्मक हो जाता है। और कृपया यहाँ मुझे गलत मत समझिए, ये उन लोगों के बारे में नहीं है जिन्हें कभी कभी सहारे के लिए कंधे की ज़रूरत होती है या जो किसी भावनात्मक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि यह उन लोगों के बारे में है जो लगातार खराब मूड में रहते हैं, आक्रामक होते हैं या जिनका विध्वंसात्मक रवैया भावनात्मक माहौल को प्रभावित करता है और आसपास के लोगों को सचमुच थका देता है। और जो कोई भी लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहता है, ऐसे माहौल से घिरा रहता है, ऐसे माहौल में जीवन बिताता है, वह भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है, खुद भी दुखी हो जाता है, क्योंकि समय के साथ वह अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, उन्हें दूसरे व्यक्ति को दे देता है और अंत में खुद भी नकारात्मक हो जाता है। और यही वह चीज़ है जिसे हम यहाँ लगातार अधिक देख रहे हैं, क्योंकि यह ऊर्जात्मक गतिशीलता न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालती है, बल्कि सामूहिक रूप से भी, जो हमारी वर्तमान समाज की स्थिति को भी समझाने में मदद करती है। इस वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रक्रिया को मैं अगली वीडियो में, परिचयात्मक वीडियो के पहले भाग में रंगीन चित्रों के माध्यम से बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। और एक और भी विस्तृत लेख आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगा जो इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है और यह भी बताता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करता है कि यहाँ आणविक स्तर पर क्या हो रहा है। क्योंकि होता यह है कि हम में से हर कोई जो अभी भी रचनात्मक है, जो अभी भी सकारात्मक महसूस करता है, जिसके भीतर अभी भी जीवन की खुशी है, जो खुश है, उसके इलेक्ट्रॉनों को धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों द्वारा वास्तव में छीना जाता है, दुर्भाग्यवश उन लोगों द्वारा जिनके भीतर अब वह सकारात्मकता नहीं बची है, क्योंकि शायद उन्होंने उसे खो दिया है, या फिर कभी उनके पास थी ही नहीं, या बहुत जल्दी जीवन में खो दी थी और फिर कभी वापस नहीं पा सके। क्योंकि जब यह बात एक बार पूरी गहराई और सटीकता के साथ समझ ली जाती है, तब यह भी महसूस होता है कि यह कितना ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं की रक्षा करें, कि हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, कि हमें नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो इस प्रक्रिया में हम अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं और समय के साथ हम खुद भी नकारात्मक, दुखी, असंतुष्ट और यहाँ तक कि बीमार हो जाते हैं। और यहीं पर प्राचीन ज्योतिष की भूमिका शुरू होती है, कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी या पहेली के रूप में नहीं, बल्कि एक सटीक गणितीय विश्लेषण उपकरण के रूप में। तो मैं प्राचीन ज्योतिष की ही बात कर रहा हूँ, ये बात जोर देकर कहना ज़रूरी है। मैं अगले वीडियो में इस पर और विस्तार से चर्चा करूँगा। हाँ, यह निश्चित रूप से अब महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के ऊर्जात्मक मूल पैटर्न को स्पष्ट करता है। प्राचीन ज्योतिष आपको दिखाती है कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं, आप नकारात्मक प्रभावों के लिए कहाँ खुले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप कैसे स्थिर रह सकते हैं, कैसे आप आंतरिक रूप से स्थिर रह सकते हैं, ताकि आप अब और प्रभावित न हो, न ही अपनी ऊर्जा खोएं और न ही अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ें। और यही वह मूल बात है जिसके बारे में यहाँ मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। प्राचीन ज्योतिष, जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ समझाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा व्यक्तिगत जन्म कुंडली बनवाऊंगा। हर एक चीज, सब कुछ समझाया जाएगा। तुम खुद समझ जाओगे कि ग्रहों का वास्तव में विचारों, भावनाओं और शरीर से क्या संबंध है।
और तुम इन ग्रहों के संबंधों के आधार पर समझ पाओगे कि यह तुम्हें कैसे प्रभावित करता है और तुम इसके अनुसार इसे कैसे बदल सकते हो, कैसे तुम अपने व्यवहार के पैटर्न, अपने सोचने के पैटर्न, अपने भावनात्मक पैटर्न को यहाँ पहचान सकते हो। अगला वीडियो एक 2 भागों वाला परिचयात्मक वीडियो है और मुझे खुशी होगी अगर तुम समय निकालकर उसे देखोगे, क्योंकि इस 2 भागों वाले परिचयात्मक वीडियो के बाद ही हम कुंडली बनाना शुरू करेंगे, तुम्हारी व्यक्तिगत जन्म कुंडली।